जय श्री राम। 2024 के चुनावों में जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं उससे एक जनरल परसेप्शन बना है कि भारत में चुनाव के दौरान गैर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, इन्होंने अपने हिसाब से एक मुश्त हर जगह किसी भी जगह पर वोट दिया है। तो अक्सर लोगों का एक परसेप्शन है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है या नहीं हो पाया है। सही है, पूरे देश के हिंदू अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे के ऊपर में वोट देते हैं। उनकी क्षेत्रीयता एक अपने आप में इशू है, जातिगत समीकरण अपने आप में एक इशू है। पर ये परसेप्शन गलत है कि हिंदुओं ने मोदी जी को नकार दिया है। पिछली बार मोदी जी को या बीजेपी को 37.5 के आसपास परसेंट वोट मिले थे। इस बार 1% कम मिले हैं। अंतर 1-1.25% से ज़्यादा का नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पर भी आंकड़े पिछली बार 50% वोट मिले थे भाजपा को, इस बार 41.5 के आसपास मिले हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गैर भाजपाई वोट थे उनका ध्रुवीकरण ज़्यादा हुआ। इस बार के इलेक्शन में एक बड़ी बात ये रही कि जिन्हें हम कहते हैं दलित या ओबीसी या एससी वोट, इन वोटों ने, इस समाज के लोगों ने मोदी जी को वोट कम दिया है। अगर आप देखेंगे 2019 के चुनाव में लगभग 46 सीटें भाजपा को मिली थी एससी सुरक्षित सीट। इस बार वो आंकड़ा 29 या 30 सीट का है, तो लगभग 16-17 का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस को 6 सीट के बजाय 20 सीट के आसपास, 19-20 सीटों पे कांग्रेस एससी की सीटें उसको मिली हैं, सुरक्षित सीटें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इवन अयोध्या का मामला, तो अयोध्या में जहां भाजपा ने लल्लू सिंह को खड़ा किया था, वहां पर उसके विरोध में विपक्ष ने या समाजवादी पार्टी ने एक तथाकथित दलित कैंडिडेट को खड़ा किया और वहां के दलित वोटर्स ने दलित जाति के नाम पर उनको वोट दिया है। तो जो बेसिकली मेजर नुकसान हुआ है वो ओबीसी और SC/ST समाज के वोटों में कहीं पे कमी आने के कारण भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ है। अंतिम बात, ये भाजपा की हार से ज़्यादा या उनके मत प्रतिशत कम होने से ज़्यादा ये इशू रहा है विपक्ष के वोटों का कंसोलिडेशन, कि जो नॉन भाजपा वोट थे वो जगह जगह पे पॉकेट्स में कंसोलिडेट हो गए। दैट्स ऑल। जय सिया राम।